हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं, आपस में दुश्मनी फैलाते हैं, उनसे कह दो, मीडिया के हवाले से कह दो कि हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। मैं बिल्कुल मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर पैगाम देने की कोशिश करूंगा। जब हमारे यहाँ मुस्लिम समुदाय के यहाँ अगर किसी के यहाँ कोई लड़का या लड़की पैदा हो जाए, लड़का पैदा हो जाए तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसके बाल को मूंदते हैं, बाल मूंदने के बाद उसका नाम रखते हैं जिसको हम और आप अकीके के नाम से जानते हैं। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ क्या होता है, इसी को बता रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। जब हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश होती है, किसी लड़के की पैदाइश होती है, तो वो भी अपने बच्चे के बाल को मुंडते हैं और मुंडने के बाद उसका नाम रखते हैं जिसको वो लोग कहते हैं नामकरण संस्कार। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। जब हमारे यहाँ किसी की मृत्यु होती है, किसी का इंतकाल होता है, अगर कोई मर जाता है, जब हम लोग जाते हैं दफनाने के लिए, जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, जनाजे की नमाज पढ़ने के बाद जब कब्र के अंदर रखते हैं तो उसका रुख किधर होता है, उत्तर और दक्षिण होता है। और हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ अगर किसी की मृत्यु हो जाए, जब उसको जलाया जाता है उसका रुख भी उत्तर और दक्षिण हुआ करता है। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है वो बताने के लिए जा रहा हूँ। जब हम और आप हज पर जाते हैं तो दो खास किस्म के लिबास को पहन करके जाते हैं, वो सफेद हुआ करता है। लेकिन जब हमारे हिंदू भाई तीर्थ यात्रा पर जाते हैं वो भी दो खास किस्म के लिबास को पहन करके जाते हैं। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। बतलाइए कि हमारे यहाँ जब तक खाने काबा का 7 चक्कर न लग जाए उस वक्त तक हज मुकम्मल नहीं होता। और हमारे हिंदू भाई के यहाँ जब तक शादी विवाह के मौके से मंडप का चक्कर न लग जाए तब तक शादी विवाह मुकम्मल नहीं होता। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। कोई न कोई राज तो है जो छुपा हुआ है। बतलाइए इंशाअल्लाह जो लोग नफरत फैलाते हैं, जो ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाओ और हिंदू राष्ट्र बनाओ, उन तक ये पैगाम दे दो, बाबा बागेश्वर तुमने हिंदुस्तान की तारीख को नहीं पढ़ा, तुमने इन उलमा की तारीख को नहीं पढ़ा। अगर तुम इन उलमा की तारीख को पढ़ते तो तुम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। बागेश्वर मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, मैं तुम्हें ये दावा करता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जब तक ये हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोग रहेंगे तब तक कभी हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर इन उलमा के गर्दन शहीद हुए हैं। आप तारीख पढ़ो तो सही, आप तारीख पढ़ते ही नहीं और कहते हो कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बागेश्वर बाबा आप तारीख पढ़ो, दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर के खैबर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर उलमा की गर्दन लटके हुए ना हो। अब आज कहते हो कि ये मुल्क हमारा हो गया, हमारी तारीख तो पढ़ो और तुम नफरत फैला रहे हो कि मौलाना अरशद मदनी साहब ने ऐसे कह दिया, मौलाना अरशद मदनी साहब ने ऐसे कह दिया। याद रखो मुसलमानों, मौलाना अरशद मदनी साहब ने कोई गलत बयानी नहीं दी है। मौलाना अरशद मदनी साहब ने तो इत्तिहाद की बात की है, इत्तिफाक की बात की है। मौलाना अरशद मदनी ने तो यही कहा कि अल्लाह और ओम एक है, अल्लाह और ओम एक है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां से ये पूरी सृष्टि चली, जहां से ये पूरी कायनात चली, जिसको हम लोग हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से जानते हैं और हमारे हिंदू भाई उसको मनु जी कहते हैं, तो वो भी एक ईश्वर की इबादत करते थे और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी एक ईश्वर की इबादत करते थे। मौलाना अरशद मदनी साहब ने सिर्फ यही कहा था कि जो खुदा आपके हैं वही खुदा हमारे हैं। नौजवानों मैं आज साबित करता हूँ, आज ये बताता हूँ कि खुदा एक ही है। लेकिन विद्वानों ने
दुनिया वालों ने उसको अलग अलग अंदाज में पुकारा, किसी ने ईश्वर कह करके पुकारा, किसी ने खुदा करके पुकारा, किसी ने परमेश्वर कह करके पुकारा, किसी ने उसको गॉड कह करके पुकारा, लेकिन अल्लाह एक ही है। एकम सद वितरा बहुधा वेदंती, दुनिया वालों ने उसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा, मुख्तलिफ अल्फाज में पुकारा। जवानों, इसलिए याद रखो, जो इस तरीके की बात करते हैं कि सबका खुदा एक नहीं है, अलग अलग है, आप पढ़ लीजिए। किसमें? श्रीमद् भागवत गीता को उठाइए। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 13 के अंदर लिखा है, क्या लिखा? कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य ऐसा मानेगा, कैसा मानेगा? योमामे जमनादिं च व्यक्ति लोक महेश्वरम असंभवतस्य मृत्युयीशु, जो व्यक्ति ऐसा मानेगा उस ईश्वर परमात्मा का जन्म नहीं होता। बताओ तो सही, आज अपने सीने पर हाथ रखो और हाथ रख करके ये बतलाओ कि श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, इस पृथ्वी पर वो आए थे या नहीं आए थे? श्री कृष्ण जी का जन्म भी हुआ। इस मंत्र के अंदर ये लिखा कि उसका जन्म नहीं होता, श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, श्री लक्ष्मण जी का जन्म हुआ था, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता के अंदर लिखा जो व्यक्ति, जो मनुष्य ऐसा मानेगा कि उसका जन्म नहीं होता और वो दिखाई नहीं देते। अपने सीने पर हाथ रखो मुसलमानों और हमारे हिंदू भाइयों, आप ही की किताबों के हवाले से मैं आपको पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो खुदा दिखाई नहीं देता। दूसरे नंबर पर जो दिखाई देता है वो खुदा नहीं हो सकता, जिसका जन्म होता वो खुदा नहीं हो सकता, ये दूसरे नंबर पर मैं। और तीसरे नंबर पर जो खुदा होता है उसकी मौत नहीं होती है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। ये श्रीमद् भागवत गीता के अंदर लिखा, योमामे जमनादि च व्यक्ति लोक महेश्वरम असंभूतस्य मृत्युयीशु सर्व पाप ही परमुच्यते। जो व्यक्ति, जो मनुष्य ऐसा मानेगा कि वो ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, ब्रह्म एक है, उसी की इबादत की जाएगी, ऐसा मानने से क्या होगा? श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 13 के अंदर ये लिखा, ऐसे मानने से क्या होगा? सर्व पाप ही परमुच्यते, वो तमाम पापों से मुक्ति हो जाएगा, वो तमाम पापों से पाक हो जाएगा, वो तमाम पापों से मुनज़्ज़ह हो जाएगा। बतलाइए तो सही, जिसको हम और आप खुदा मानते हैं वो दिखाई भी नहीं दे रहा है, उसका जन्म भी नहीं होता और उसकी मृत्यु भी नहीं होती। ईश्वर वही है, अल्लाह वही है, खुदा वही है, उसी की इबादत करेंगे, उसी की भक्ति करेंगे, उसके अलावा किसी और की भक्ति नहीं करेंगे।